ये बताइए कि आपका बेटा कब से घर नहीं आया? रात से उसका फोन? किया था सर उसको फोन, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर स्नेहा प्रिया सोसाइटी में। आप कौन? सर उस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ मैं। मैडम आपके पास आपके बेटे का कोई फोटो? फोटो है सर मोबाइल में है। सर। सर मेरा बेटा है क्या नाम है बच्चे का? रघुवेश पारिक, उम्र? 15 साल। शिंदे। रघुवेश पारेख, 15 वर्षाचा। सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो भेज दो, जीआरपी को भी। सर हम लोग कल रात को छत पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं घर आ गया था। तुम लोग छत पे क्यों पढ़ाई कर रहे थे? घर पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? रघुवेश वो करता है। अच्छा, और तुम लोग नहीं करते? ये टेरेस की चाबी तुम लोग के पास कहाँ से आई? वॉचमैन ने दी या तुम लोगों ने चुराई? नहीं सर, रघुवेश के पास और एक चाबी रहती थी। आइए। रघुवेश को यहाँ की चाबी आपने दी थी? नहीं सर, यहाँ की चाबी तो वॉचमैन भी बिगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता सर। तो फिर रघुवेश के पास यहाँ की चाबी आई कहाँ से? सर वो तुम उस तरफ देखना। लिया। यहाँ और कौन कौन आता है? कोई नहीं सर, दरअसल बात यह है कि जो बगल वाली सोसाइटी है ना, उसकी छत पे से किसी लेडी ने कूदकर आत्महत्या की थी। इसके बाद हम लोग चाबी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे सर। इतने स्ट्रिक्ट कि रघुवेश के पास यहाँ की चाबी थी। बच्चे यहाँ आके सिगरेट पीते थे और आपको खबर तक नहीं। वो क्या वहाँ पे? सर वो मेरे घर का कचरा है सर, फर्नीचर का काम हो रहा था तो यहाँ रख दिया सर। 2 दिन से 100 सफाई वाला नहीं आ रहा था ना सर, इसलिए सफाई नहीं कर पाए। आप में से रघुवेश को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, सुबह कल कॉलेज जाते हुए। मैडम, आपको किसी पे शक है? देखिए सर, मैंने तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों के अच्छे के लिए आवाज उठाई, और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो दुश्मन तो बनते ही है ना सर। उस नेहा के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी, तो वो भी तो मेरी दुश्मन हुई ना। वो राणे है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिसेस पारेख जो सोसाइटी का इलेक्शन लड़े। ये राणे कौन है? गुंडा है सर, इस सोसाइटी में 3-3 फ्लैट है उसके। और सर इस बार वो मिसेस पारेख के खिलाफ सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ रहा है सर। जी। अरे चिंटू, 2 चाय और ले गया सर के लिए। सर प्लीज बैठिए। आप तो जानते होंगे कि मिसेस पारेख का लड़का गायब हो गया। जी सर, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। आप जानते थे उस लड़के को? सर जानता था, ऐसी सोसाइटी का लड़का था, मेरे लड़के का अच्छा दोस्त भी था। एक बात बताइए, आपका मिसेस पारेख के साथ कोई झगड़ा वगैरह, कोई अनबन? सर राजनीति में तो ये मामूली कहासुनी होती रहती है। राजनीति? सर ये सोसाइटी के इलेक्शंस और क्या, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर एक बात कहूँ, ये मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ये सर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब मिसेस पारेख के इलेक्शन ना लड़ने से आपको बहुत फायदा है। हमें क्या फायदा है सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हम दोबारा आएंगे पूछताछ करने। कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइए। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। आपने राघवेश को आखिरी बार कब देखा था? मैं तो किसी राघवेश को नहीं जानती। मिसेस पारेख का बेटा राघवेश? लेकिन मैं मिसेस पारेख के बेटे को नहीं जानती। लेकिन मिसेस पारेख तो कह रही थी कि आप... झूठी है वो औरत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट टूटने पर आ गई है तो वो भी उन्हीं की वजह से। फोटो देखा ना, ये देखिए। मैंने देखा है इसे सोसाइटी में, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती। ये लड़का कल से लापता है। व्हाट? लापता है? स्ट्रेंज, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। राघवेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी ओपन रखा था, लेकिन दूसरे दिन भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। राघवेश का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था।
पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन जानने के लिए साइबर सेल की मदद ली। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि राघवेश के गायब होने का संबंध सोसाइटी की राजनीति से ही था, जिसका एक अहम हिस्सा था रहाणे। लेकिन रहाणे ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस की आंखें भी खुली रह गई। नमस्ते सर, वो आपने कहा था ना सर कुछ मिले तो बताना। ये सर उस लड़की नेहा का वीडियो मिला है सर, जिस पे मिसेस पारिक और मिस्टर पटेल ने हमला करवाया था। सर प्लीज़ देखिए आप। ये वीडियो आपको कहाँ से मिला? सर ये इंटरनेट पे है सर, सब जगह वायरल हो चुका है सर। क्या आप जानते थे कि आपका ये वीडियो जी हाँ। कब से? जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे उस वक्त मेरे फियांसे के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे रिश्तेदारों में। शरद, लेकिन तुम मेरी बात को तो समझो ना। समझने के लिए कुछ नहीं रह गया है नेहा। और सुनो, दोबारा मुझे भूल कर भी फोन मत करना। तो आपने हमें ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो सिर्फ शरद को भेजा गया है मुझे परेशान करने के लिए, या पब्लिकली सर्कुलेट हुआ है। मैं और बदनाम नहीं होना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। आपको आइडिया कि ये वीडियो शरद के पास कैसे पहुंचा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। बस उस दिन के बाद से उसने मंगनी तोड़ दी और मेरा फोन कभी नहीं उठाया। आपको कोई अंदेशा है कि ये वीडियो कब और किसने बनाया होगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कौन है वहां पे? तो आपने उसी वक्त इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता था कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद बस ताका झाकी कर रहे हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट जाकर चेयरमैन मिस्टर पटेल से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब सोसाइटी को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये बात रहाणे को भी बताई। रहाणे को क्यों? क्योंकि पटेल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और रहाणे ने क्या कहा? मुझे मालूम है इस सब के पीछे मिसेस पारिक का हाथ है। मिसेस पारिक? क्यों? तुम्हें तंग करने के लिए, और क्यों? ताकि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मगर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये सोसाइटी किसी के बाप का घर है क्या, जो ऐसे ही किसी को भी निकाल देंगे? और तुमने उन लड़कों को तो देखा ही है ना, पहचान जाओगे ना उन्हें। मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। अगर वो कहीं पे भी सोसाइटी में नजर आए ना, मुझे बताना। मिसेस पारिक के घर के सामने। उन्हें नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, वेरी गुड। मुझे वहाँ की लोकेशन डिटेल्स भेजो। हाँ, वहाँ पहुँच गए। यहाँ रुको। हाँ, थैंक यू साहब, हम वहाँ पहुँच गए। साइबर सेल से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी जगह के। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ ठीक से देखो। पाटिल, शिंदे, इकडे बघा। सर, ये जगह उस सोसाइटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। जिसने भी फोन यहाँ फेंका है, लगता है वो बहुत जल्दी में था। यस सर। मेरे बेटे का ही मोबाइल है ये। मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया। बर्थडे पे गिफ्ट। क्योंकि शायद तुम ही एक ऐसी कड़ी हो जो राघवेश के गायब होने के पहले के हालात को जोड़ सकती हो। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। एक बात तुमने हमें नहीं बताई कि ये राणे तुम्हारे घर अक्सर क्यों आता जाता? वो सिर्फ एक ही बार आया था और उस रात वो कुछ नशे में लग रहा था।
मिसेस पारिक ने भेजा था, क्या? मगर क्यों? ताकि वो तुम्हें तंग कर सकें, तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मुझे तंग करके उन्हें क्या मिलेगा? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सोसाइटी के कई मेंबर मिसेस पारिक के खिलाफ हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो उनके खिलाफ कुछ बोलोगी भी, करोगी कि नहीं करोगी? अरे खेल बिगड़ जाएगा उनका, पोजीशन खराब हो जाएगी उनकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी तुम्हारे घर में ताक झांक की है, जिसने भी वो एमएमएस बनाया है, उसको मैं उठवा लूंगा, उसको गायब कर दूंगा। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही है? बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं शाखा प्रमुख हूँ, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ सर। देखो, आप जो भी हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो। हमने आपको यहाँ बुलाया, बिना वजह नहीं बुलाया, वजह है हमारे पास। क्या वजह है सर? क्या मेरे पास वजह है मिसेस पारिक के बेटे को गायब करने की? और उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है सर। शोक मनाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है फिर भी। बेटे के गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा सर। पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिलेगी। आपका मतलब है कि कोई सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए अपने बच्चे को गायब कर देगा? आपने नेहा से कहा था ना कि जिसने भी उसका वीडियो बनाया उसको आप गायब कर दोगे। अब वो रघवेश गायब हुआ है, इसलिए शक है हमें आपके ऊपर। सर, शक करना पुलिस का काम है। कभी कभी आदमी जोश में ऐसी बातें बोल जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैंने मिसेस पारिक के बेटे को गायब किया है। साहब, ये तीनों ना सबको बहुत तंग करते थे। कौन तीनों? सिंह साहब का बेटा आदित्य, 6 माले वाला निमित और मैडम का बेटा रघुवेश। तो इस बात की कंप्लेन आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं की? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। चेयरमैन साहब मैडम के सामने किसी की सुनते कहाँ है साहब। नेहा मैडम अपने काम से काम रखती थी और वो बहुत दुखी थी साहब। उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ साहब। इनका बयान नोट करो। यस सर। तुम्हें किसी पे शक है क्या? सर, सब पटेल अंकल ने ही किया है। पटेल तुम्हारी सोसाइटी का चेयरमैन? जी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर, भाई ने उन्हें और मॉम को एक साथ देख लिया था। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो रीता? उस रात भाई बहुत डिस्टर्ब था, मैं उसे छत पे बुलाने गई थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ? तो अपनी माँ के बारे में ऐसे बेहुदा बातें करता है? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, और ये सारी चीज मैं अपने पापा को और आपकी वाइफ को भी बताने वाला हूँ। अगर ये बात तूने किसी को भी बोला, ना मुंह किसी के भी आगे खोला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो जो करना है कर लो। कल का छोकरा मुझ पर हाथ उठा रहा है। पटेल बहुत बुरा आदमी है सर। मैंने आखिरी बार भाई को उसी के साथ देखा था। मुझे लगा भाई गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, पर ये बात तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताई? मैंने उन्हें बताई थी सर, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। अच्छा, जो तुम्हारी बिल्डिंग में लड़की रहती है नेहा, उसका और तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, राघवेश नेहा से नफरत नहीं करता था, बल्कि जब भी माँ नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती थी तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जब नेहा और उसके दोस्तों पर हमला हुआ तो भाई ने पुलिस को फोन किया था। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या ये बात तुम्हारी मम्मी या मिस्टर पटेल को पता है? नहीं सर, बल्कि उन्हें तो लगा कि पुलिस को फोन रानी अंकल ने करवाया। सर, राघवेश के कॉल रिकॉर्ड से भी इतना ही पता चला है कि उसने कॉल अपने फ्रेंड को किया था, जो शायद उसे टेरेस पे बुलाने के लिए था। और सोसाइटी के किसी भी आदमी ने राघवेश को सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने सेल फोन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए। यानी जिसने भी राघवेश को गायब किया वो बहुत तेज है।
और उसने किसी खास मकसद से ऐसा किया। एग्जैक्टली सर, कहीं आपका शक रहने पर तो नहीं? हो सकता है, रहने भी हो सकता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मिसेस पारेख सोसाइटी का इलेक्शन लड़ नहीं पाएगी और राणे अनअपोज जीत जाएगा। कमाल है सर, एक सोसाइटी के इलेक्शन के लिए ये सब। ये मत भूलो रावत, उस सोसाइटी में 16 बिल्डिंग्स हैं। हर बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स, तकरीबन 1000 फैमिलीज वहां पर रहती हैं। तो इस सोसाइटी के इलेक्शन के रिजल्ट से वहां के कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सर, अब हम राघवेश को ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है हमें उसे वहीं जाके ढूंढना चाहिए जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। सर, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम पता कर रहे हैं रावत, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो सबूत हमें इसी सोसाइटी में मिलेगा। लेट्स गो। यहाँ पे बदबू कैसी है? सर वो नीचे से नाला बहता है तो कभी कभी उसी की बदबू बहुत तेज आती है सर। नहीं, ये बदबू नाले की लगती है, शायद उस तरफ से आ रही। चेक करो पटेल। साइड में कर दो। देखो ठीक से देखो। टेबल काटा। ये बेड खोल के देखो अंदर। मेरा बेटा, राघवेश। 3 दिन से राघवेश की बॉडी टेरेस पर पड़ी हुई थी और वो भी एक ऐसे बेड बॉक्स में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राघवेश को मारा किसने? राघवेश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, यानी दुश्मनी मिसेस पारेख की थी और मरना राघवेश को पड़ा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। यस सर, और उसी स्पॉट से हमें ये मर्डर वेपन मिला है। ये तो काफी भारी है, इसको उठाकर एम करके किसी के सर पे वार करना आसान काम नहीं लगता, खासतौर से किसी लड़की के लिए। राइट सर। एक काम करो, पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। बोला नहीं साहब, झगड़ा जरूर हुआ था, मैंने मारने की धमकी दी थी, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से साहब। वो मेरे बच्चे जैसा था, मैं कैसे मारूंगा उसको? बच्चे जैसा था तुम्हारे? क्योंकि मिसेस पारेख उसकी मां है और तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए सिर्फ बच्चे से ने उस लड़की का वीडियो बनाया, एमएमएस बनवाया तुमने। ये काम करते हो साहब? ये आइडिया मेरा नहीं था, वो मिसेस पारेख का था। लेकिन ये सब कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब करने के लिए वो लड़के राजी होंगे क्या? जरूर होंगे, मजा तो उन्हें भी आएगा ना। दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है कि वो एडल्ट मैगजीन उन लड़कों ने नहीं फेंकी थी उस लड़की पे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या? राघवेश को इस सबसे दूर रखना। अगर रघुवेश का नाम इसमें आया तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। नहीं अंकल,
किसी को पता चल गया तो हमारी बैंड बज जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा। मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग टेरेस पे क्या करने के लिए जाते हो। एडल्ट पिक्चर्स देखने जाते हो ना मोबाइल पर, सिगरेट पीने जाते हो ना टेरेस पे। हाँ बेटा डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। और एक बार तुम लोगों ने वो MMS बनाकर मुझे दे दिया तो पूरी टेरेस तुम्हारी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आदित्य, इस पूरे खेल में रघवेश को कहीं भी इन्वॉल्व मत करना, समझे? क्या हुआ? चल चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। जल्दी देखते रह, ठीक है? वीडियो निकाल। कौन है वहाँ पे? पता नहीं सब उन लोगों ने रघवेश को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। रघवेश को सब पता चल गया था कि ये तुमने और मिसेस पारिक ने मिलकर किया। उसने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें चाटा मारा। उसी का बदला लेने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया। नहीं सर, हमने तो सिर्फ MMA शूट किया था, उसे पब्लिक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हाँ, उस नेहा को वो वीडियो दिखाकर डरा धमकाकर मैं उससे उस सोसाइटी से भगाना चाहती थी। रघवेश को यह पता चल गया कि आपके और मिस्टर पटेल के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। आपको डर था कि वो किसी को बता ना दे, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं नहीं सर, मैं उसकी माँ थी, मैं उसे क्यों मारूंगी सर? चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी का चेयरमैन बनना उसकी माँ होने से ज्यादा जरूरी था। पर मेरे लिए इससे बड़ी सजा तो हो ही नहीं सकती सर कि मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। सजा तो आप दोनों को अब और भी मिलेगी। हमने नेहा को यहाँ बुलाया है आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। किसी भी लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। निमित और आदित्य ने यह जुर्म किया था, लेकिन उनके पास कत्ल करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रघुवेश के सर पर पीछे से वार किया गया था और टेरेस से वो रॉड भी मिल गई जिससे वार किया गया था, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने शरद पटेल और मिसेस पारिक को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी कुछ कड़ियां मिसिंग थी। पुलिस अब भी यकीन से नहीं कह पा रही थी कि कातिल कौन है। नहीं रावत, अभी भी ये केस कुछ अधूरा सा लग रहा है। You're right, सर। और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि मिसेस पारिक खुद अपने बेटे का खून करेगी। माना कि वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कातिल नहीं। और वो पटेल के पास कोई ठोस वजह नहीं है उसको मारने की। और फिर मिसेस पारिक और पटेल ने तो मिलकर नेहा का MMS बनाया था। कोई और बात होनी चाहिए। हमें ये मोबाइल बाहर कचरे के डब्बे से मिला जो सोसाइटी के बिल्कुल पास है। याद है उस दिन वॉचमैन ने हमें क्या कहा था कि उस रात उसने सोसाइटी के बाहर जाते हुए किस किस को देखा? इसका मतलब? हाँ राव, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात पटेल और रघवेश का टेरेस पे झगड़ा हुआ। कातिल ने पटेल को नीचे जाते हुए देखा होगा। उसे किसी तरह यह पता चल गया होगा कि रघवेश टेरेस पर अकेला है और मिसेस पारिक और रघवेश पर उसको पहले से गुस्सा था। यानी कि कातिल ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मौका मिला तो। You're right. बुलाओ उसको। यस सर। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि आपको आपके अधिकार से परिचित कराना। किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाना या फोटो खींचना दंडनीय अपराध है। आप चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। क्या आपको पता था कि रघवेश और उसके दोस्तों ने आपका वीडियो बनाया? जी नहीं। तो पता कब चला आपको? जब शरद ने मुझे वो वीडियो भेजा। खैर, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। रावत, इनकी रिपोर्ट लिखो। नेहा जी, एक बात बताइए, जिस रात रघवेश गायब हुआ उस रात आप बाहर कहाँ गई थी? उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए। जी वो
वॉक करने के लिए। टहलने का बहुत शौक है आपको? रात को अकेले, वो भी रोते हुए? अब तुम खुद बताओगी कि हम अपने तरीके से पूछें? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेके चलो इसको। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पहले से ही पता था कि राघवेश और उसके दोस्तों ने तुम्हारा वीडियो बनाया? हाँ? पता था कि नहीं? बोलो। पता था। शरद ने मेरे पास आने से पहले मुझे वीडियो भेज दिया था। तब मुझे पता चला कि वो लड़के सिर्फ ताका झाकी नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसलिए तुमने राघवेश को मार दिया? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोलो। तुम उस रात राघवेश से मिलने गई टेरेस पे और फिर तुमने उसकी जान ली, उसकी बॉडी छुपाई और फिर मोबाइल फोन फेंकने बाहर चली गई। यही हुआ था ना? वॉचमैन ने तुम्हें देखा था बाहर जाते हुए। देखो अब सब सच सच बता दो वरना। बोलो। हाँ ये सच है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब शरद ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं शॉक हो गई। मुझे शरद कॉल किया। शरद प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? शरद देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना नेहा। शरद क्या शरद? इट्स ओवर। शरद प्लीज देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, आज तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया है। अगर आज के बाद दोबारा फोन किया ना तुमने नेहा, तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। शरद प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत। राघवेश, बड़ा मजा आ रहा है ना? I can explain. मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम दारू सोसाइटी में नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नैतिकता की बात करने वाली मिसेस पारिक खुद अपनी निजी जिंदगी में अनैतिकता का पालन कर रही थी।
मॉरल पुलिसिंग और सोसाइटी में अधिकार जमाने में वो अंधी हो गई थी और इसका खामियाजा उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से भुगतना पड़ा। शरद ने नेहा से नाता सिर्फ इसलिए तोड़ लिया क्योंकि किसी ने उसका वीडियो बनाया था। नैतिक, अनैतिक और अधिकार पाने की लालसा के इस खेल में एक बच्चे की जान चली गई और एक लड़की कातिल बन गई। इस पेचीदा केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ करनी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।